गांव के बाहरी इलाके में एक तालाब था जिसे लोग जादुई तालाब कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि तालाब की गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सका और जो भी इसके पास जाता वह लौटकर कभी नहीं आता। गांव वालों ने डर के कारण वहां जाना छोड़ दिया था। लेकिन हाल ही में गांव में एक के बाद एक रहस्यमयी गुमशुदगी की घटनाएं होने लगी। पुलिस को संदेह हुआ कि इन घटनाओं का ताल्लुक उस जादुई तालाब से है। इंस्पेक्टर अरविंद का मिशन। इंस्पेक्टर अरविंद, जो पुलिस विभाग के सबसे साहसी अफसर माने जाते थे, इस मामले की जांच के लिए भेजे गए। अरविंद ने गांव वालों से बात की तो पता चला कि गुमशुदा लोग अक्सर तालाब के आसपास आखिरी बार देखे गए थे। एक रात अरविंद ने तालाब की निगरानी करने का फैसला किया। चांदनी रात थी और तालाब के पास सन्नाटा पसरा था। अचानक पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। अरविंद ने देखा कि पानी में परछाइयों जैसी आकृतियां बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें तालाब की गहराई से बुला रहा हो। सच्चाई का पता अगले दिन अरविंद ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा जो इस तालाब के बारे में काफी जानते थे। उन्होंने बताया, यह तालाब सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यहां एक राक्षसी आत्मा कैद है। वह आत्मा हर साल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंसानों को बलि के रूप में खींच लेती है। अरविंद ने इस रहस्य को हल करने की ठानी। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ तालाब के पास एक रात बिताने की योजना बनाई। आधी रात को तालाब से फिर वही अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक तालाब से एक विशाल परछाई निकली जो इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। अंतिम संघर्ष अरविंद और उनकी टीम ने उस परछाई का सामना किया। उनके पास एक पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज और मंत्र था जो उस आत्मा को रोक सकता था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, परछाई चीखने लगी और तालाब के अंदर समा गई। उसके बाद तालाब सूखने लगा और वहां कई गुमशुदा लोगों के कंकाल मिले। यह साबित हो गया कि वह जादुई तालाब वास्तव में एक श्रापित जगह थी। अंत गांव वाले अब सुरक्षित थे, लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह राक्षसी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई या वह कहीं और किसी और तालाब में अपना शिकार खोज रही है? क्या आप उस जादुई तालाब के पास जाने की हिम्मत करेंगे? और इंस्पेक्टर अरविंद ने सोचा था कि अब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया है। जादुई तालाब का रहस्य सुलझ चुका था और उस आत्मा को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन एक रात जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, उसे एक नई रिपोर्ट मिली। इस बार यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि उसी गांव के पास एक और रहस्यमयी घटना की थी। रिपोर्ट के अनुसार कई लोग फिर से गायब हो गए थे और उनके गायब होने का आखिरी स्थान फिर वही जादुई तालाब था। यह एक चौंकाने वाली खबर थी क्योंकि अरविंद ने सोच लिया था कि आत्मा को समाप्त कर दिया गया था। क्या यह एक नई चाल थी या फिर कुछ और था जो छिपा हुआ था? जादू का दूसरा पहलू। अरविंद ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। इस बार उसने गांव वालों से और भी बारीकी से पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि तालाब के आसपास अब कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों को यह महसूस होने लगा था कि कोई ताकत तालाब के पास की हवा में बसी हुई है और जब भी कोई तालाब के करीब जाता उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगता था। अरविंद ने फिर उसी तालाब का रुख किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपनी टीम को भी साथ लिया। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। यह तालाब पहले जैसा शांत नहीं था। अब तालाब के पानी में एक हल्की सी लहर भी दिख रही थी जो पहले कभी नहीं थी। काले धुएं का रहस्य। अरविंद और उसकी टीम ने तालाब के पानी में झांकने की कोशिश की। तभी अचानक पानी के भीतर से काले धुएं का एक गुब्बारा उभरा और वह धीरे धीरे तालाब के ऊपर फैलने लगा। अरविंद को समझ में आ गया कि यह वही शक्ति थी जो अब तक छिपी हुई थी। यह एक और रहस्य था जो तालाब की गहराई में दबा हुआ था। काले धुएं में से एक और अजीब सी परछाई उभरी, लेकिन इस बार यह बहुत ज्यादा भयावह थी। नई रहस्यमयी घटना। कुछ महीने बीत गए और इंस्पेक्टर अरविंद ने सोचा था कि अब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया है। जादुई तालाब का रहस्य सुलझ चुका था और उस आत्मा को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन एक रात जब वह अपने ऑफिस में बैठा था, उसे एक नई रिपोर्ट मिली। इस बार यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि उसी गांव के पास एक और रहस्यमयी घटना की थी। रिपोर्ट के अनुसार कई लोग फिर से गायब हो गए थे और उनके गायब होने का आखिरी स्थान फिर वही जादुई तालाब था। यह एक चौंकाने वाली खबर थी क्योंकि अरविंद ने सोच लिया था कि आत्मा को समाप्त कर दिया गया था। क्या यह एक नई चाल थी
या फिर कुछ और था जो छिपा हुआ था। जादू का दूसरा पहलू, अरविंद ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। इस बार उसने गांव वालों से और भी बारीकी से पूछताछ की। कई लोगों ने बताया कि तालाब के आसपास अब कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों को यह महसूस होने लगा था कि कोई ताकत तालाब के पास की हवा में बसी हुई है, और जब भी कोई तालाब के करीब जाता उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगता था। अरविंद ने फिर उसी तालाब का रुख किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपनी टीम को भी साथ लिया। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। यह तालाब पहले जैसा शांत नहीं था। अब तालाब के पानी में एक हल्की सी लहर भी दिख रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। काले धुएं का रहस्य। अरविंद और उसकी टीम ने तालाब के पानी में झांकने की कोशिश की। तभी अचानक पानी के भीतर से काले धुएं का एक गुब्बारा उभरा और वह धीरे धीरे तालाब के ऊपर फैलने लगा। अरविंद को समझ में आ गया कि यह वही शक्ति थी जो अब तक छिपी हुई थी। यह एक और रहस्य था जो तालाब की गहराई में दबा हुआ था। काले धुएं में से एक और अजीब सी परछाई उभरी, लेकिन इस बार यह बहुत ज्यादा भयावह थी। रहस्य की गहराई में इंस्पेक्टर अरविंद और उसकी टीम ने अब पूरी तैयारी के साथ तालाब के पास जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह कदम आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर उन्होंने इस जादुई शक्ति का मुकाबला नहीं किया तो वह फिर से पूरे गांव को तबाह कर सकती थी। अरविंद के मन में एक ही सवाल था, क्या वह सही रास्ता चुन रहा था, या फिर यही वह समय था जब उसे अपने कदम पीछे खींचने चाहिए थे। मंत्र का समय ग्रंथ में लिखा हुआ था कि इस जादू को खत्म करने के लिए एक खास रात में पूर्ण चंद्रमा के नीचे तालाब के बीचों बीच खड़ा होकर मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह समय और स्थान बेहद महत्वपूर्ण थे, और अगर एक भी तत्व गलत होता तो इस जादुई शक्ति को नियंत्रित करना और भी खतरनाक हो सकता था। अरविंद और उसकी टीम ने रात के अंधेरे में तालाब के किनारे कैंप लगाया। रात का तापमान बहुत कम था और आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ गहरी नींद में हो। तालाब के पानी की सतह पर चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था और पूरी जगह पर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी थी। अरविंद ने अपनी घड़ी देखी और देखा कि रात का वह वक्त आ गया था। काले धुएं से सामना जैसे ही अरविंद और उसकी टीम तालाब के बीचों बीच पहुंचे, वही काला धुआं फिर से उभरने लगा, लेकिन इस बार वह और भी घना और खतरनाक था। धुआं धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा और उसके बीच से एक भयंकर कटी हुई आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज उसी प्राचीन राक्षसी आत्मा की थी जो कभी तालाब में बंद हो गई थी और अब वह पूरी तरह से जाग चुकी थी। अरविंद ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, तालाब की सतह से एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी और वह अरविंद को उसके हौसले को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। एक निर्णायक मोड़, अरविंद ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज अब गहरी और प्रचंड हो रही थी। मंत्र का प्रभाव तालाब के आसपास फैलने लगा और पानी में हलचल पैदा हुई। अचानक तालाब के अंदर से एक तेज धमाका हुआ और वह काले धुएं का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। आत्मा का रूप भी धरती से गायब हो गया और तालाब की सतह फिर से शांत हो गई। लेकिन अचानक तालाब के पानी से एक और रहस्यमयी आवाज आई, यह तुमसे खत्म नहीं हुआ। यह एक चेतावनी थी, एक कड़ी सच्चाई जो अरविंद के दिमाग में गूंज रही थी। अंत या नई शुरुआत। तालाब के पानी में फिर से कोई हलचल नहीं हुई और जैसे ही चंद्रमा के प्रकाश में उसका प्रतिबिंब और भी तेज हुआ, अरविंद को लगा कि वह अपनी जंग जीत चुका है। लेकिन मन में वह डर बना रहा कि शायद यह जीत अस्थायी हो। वह जानता था कि जिन शक्तियों का सामना वह कर चुका था वे केवल अस्थायी रूप से शांत हो सकती है, लेकिन वह कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। वह वापस गांव लौट आया और उसने गांव वालों को बता दिया कि अब तालाब सुरक्षित है। लेकिन अंदर ही अंदर अरविंद को एहसास हुआ कि कोई भी रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझता नहीं। कहीं न कहीं हमेशा एक नया रहस्य छिपा होता है जो फिर से उभर सकता है। क्या रहस्य खत्म हो चुका था? कभी कभी जादुई घटनाओं और आत्माओं का पीछा करना हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। इंस्पेक्टर अरविंद ने जो किया वह उसे हमेशा याद रहेगा। एक ऐसी कहानी जो खत्म नहीं हुई बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। क्या वह रहस्य फिर से लौटेगा, या यह सिर्फ एक और पुराना भूत था जो इस समय के साथ शांत हो गया है?